जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मीराबाई को कौन नहीं जानता। उनकी भक्ति और प्रेम की पराकाष्ठा के बारे में सभी को पता है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए मेरा चरित्र ग्रंथ संपूर्ण पद के साथ लेकर आई हूँ। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मेरा चरित्र भाग 15 में प्रवेश करते हैं। विवाह के उत्सव घर में होने लगे। हर तरफ कोलाहल सुनाई देता था। मेड़ते में हर्ष समाता ही ना था। मीरा तो जैसी थी वैसी ही रही। विवाह की तैयारी में मीरा को हल्दी चढ़ी। उसके साथ ही दासियां गिरधर लाल को भी हल्दी करने और गीत गाने लगी। मीरा को किसी भी बात का कोई उत्साह नहीं था। किसी भी रीति रिवाज के लिए उसे श्याम कुंज से खींच कर लाना पड़ता था। जो करा लो सो कर देती, न कराओ तो गिरधर लाल के कपड़े मुकुट आभूषण संवारती। श्याम कुंज में अपने नित्य के कार्यक्रम में लगी रहती। खाना पीना पहनना उसे कुछ भी नहीं सुहाता। श्याम कुंज या अपने कक्ष का द्वार बंद करके वह पड़ी पड़ी रोती रहती। मीरा का विरह बढ़ता जा रहा है। उसके विरह के पद जो भी सुनता रोए बिना न रहता, किंतु सुनने का देखने का समय ही किसके पास है। सब कह रहे हैं मेड़ता के तो भाग जगे हैं कि हिंदुओं राजा का युवराज इस द्वार पर तोरण बंधन करने आएगा। उसके स्वागत में ही सब बावरे हुए जा रहे हैं। कौन देखे सुने कि मीरा क्या कह रही है। वह आत्महत्या की बात सोचती। ले कटारी कंठ चीरूं कर लूं मैं अपघात, आवन आवन हो रहा रे नहीं आवन की बात। किंतु आशा मरने नहीं देती। जिया भी तो नहीं जाता। घड़ी भर भी चैन नहीं था। मीरा अपनी दासियों सखियों से पूछती कि कोई संत प्रभु का संदेश लेकर आए हैं। उसकी आंखें सदा भरी भरी रहती। मीरा का विरह बढ़ता जा रहा है। उसके विरह के पद जो भी सुनता रोए बिना न रहता। कोई कहियो रे प्रभु आवन की मन भावन की। आप नावे लिख नहीं भेजे, बान पड़ी ललचावन की। ऐ दौने कहो नहीं माने, नदियाँ बहे जैसे सावन की। कोई कहियो रे, कोई कहियो रे, कोई कहियो रे प्रभु आवन की मन भावन की। कहा करूँ कछु बस नहीं मेरो, पंख नहीं उड़ जावन की। मीरा के प्रभु कबर मिलोगे, चेरी भई तेरे धावन की। कोई कहियो रे, कोई कहियो रे, कोई कहियो रे प्रभु आवन की मन भावन की। मीरा का विरह बढ़ता जा रहा था। इधर महल में रनिवास में जो भी रीति रिवाज चल रहे थे उन पर भी उसका कोई वश नहीं था। मीरा को एक घड़ी भी चैन नहीं था। ऐसे में ना तो उसका ढंग से कुछ खाने का मन होता और न ही किसी कार्य में रुचि। सारा दिन प्रतीक्षा में ही निकल जाता। चाहे ठाकुर किसी संत को अपना संदेश दे भेजे या कोई संकेत कर मुझे कुछ आज्ञा दे, और रात्रि किसी घायल की तरह रो रो कर निकलती। ऐसे में जो भी गीत मुखरित होता वह विरह के भाव से सिक्त होता। घड़ी एक नहीं आवड़े, तुम दर्शन बिन मोए। घड़ी एक नहीं आवड़े,
जो मैं सी जानती रे प्रीति किया दुख हो नगर ढिंडोरा फेरती रे प्रीति न की जो कोई घड़ी एक नहीं आवड़े पथ निहारूं डगर बुहारूं भी मार्ग जो मीरा के प्रभु कब्रे मिलोगा तुम मिलिया सुख हो घड़ी एक नहीं आवड़े तुम दर्शन बिन मोय। कभी मीरा अंत व्यथा से व्याकुल होकर अपने प्राणधन को पत्र लिखने बैठती। कौवे से कहती, तू ले जाएगा मेरी पाती, ठहर मैं लिखती हूँ, किंतु एक अक्षर भी लिख नहीं पाती। आंखों से आंसू की छड़ी कागज को भिगो देती। पतियाँ मैं कैसे लिखूं लिखी ही न जाए, कलम धरत मेरो कर कांपत हिय न धीर धराई। मुख सो मोही बात न आवे नैन रहे झराई। कौन बिच चरण गहूँ मैं सब ही अंग थिराई। मीरा के प्रभु आन मिले तो सब ही दुख बिसराए। मीरा दिन पर दिन दुबली होती जा रही थी। देह का वर्ण फीका हो गया, मानो हिमदहा से मुरझाई कुमुदनी हो। वीर कुंवरी जी ने पिता रतन सिंह को बताया तो उन्होंने वैद्य को भेजा। वैद्य ने निरीक्षण करके बताया, बाईसा को कोई रोग नहीं है, केवल दुर्बलता है। वैद्य जी गए तो मीरा मन ही मन कहने लगी कि यह वैद्य तो अनाड़ी है, इसको मेरे रोग का मर्म क्या समझ में आएगा। मीरा ने एक तारा लिया और अपने हृदय की सारी पीड़ा इस पद में उड़ेल दी। तेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने को। तेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने को। सूलियों पर सेज हमारी, सूलियों पर सेज हमारी, सोवन किस विधि हो। गगन मंडल पर सेज पिया की, किस विध मिलना होय। तेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने को। घायल की